You okay there? Jesus. I think I hurt someone. The master Satanist is not an adversary to be taken lightly. Is saving it worth everything you have? Because that's what it will cost you. Alright. हेलो दोस्तों, वेलकम टू होमाइचर। मैं मृणाल। आज हम मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द कॉन्जरिंग 3। सो लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म की कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 1981 में, जहां पर हम वॉरेंस को ग्लैडजेल फैमिली के हाउस में देखते हैं। वहां पे कुछ प्रेयर्स चल रही थी। वॉरेंस यहाँ डेविड ग्लैडजेल नाम के 8 साल के बच्चे को एग्जॉर्सिज्म डॉक्यूमेंट करने आए थे और इस एग्जॉर्सिज्म को फादर गॉर्डन्स करने वाले थे। वॉरेंस के साथ में उनका असिस्टेंट रूबे होता है। यहाँ पर हम डेविड के पिता, उसकी बहन डेबी ग्लैडजेल एंड उसका बॉयफ्रेंड आर्नी जॉनसन से मिल पाते हैं। एंड आर्नी डेविड को काफी पसंद करता था। डेविड अपने कमरे में अकेला होता है तो उसे डोर पे जोर जोर से नॉक सुनाई देती है। वो डर के बाथरूम में भाग जाता है। बाथरूम में डेविड को भूतिया हाथ दिखता है और शॉवर से खून गिरने लगता है। डेविड चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग बाथरूम में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट तक डेविड पजेस्ड हो चुका था। वो अपने ही डैड पे हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है और अपने सुपरनैचुरल पावर से दीवार को स्क्रैच करता है। अब तक फादर गॉर्डन्स आ चुके थे और वो वॉरेंस के साथ तुरंत एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। इस एग्जॉर्सिज्म के टाइम डेविड बहुत वायलेंट होकर सब पे अटैक करता है, जिससे फादर घायल होते हैं और जब उसे लॉरेन टच करती है तो उन्हें कुछ अजीब विजन्स आते हैं, जो कि लेडी थी जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। लॉरेंस इस विजन से टाइम में उभर नहीं पाती और डेविड सीधा एड पे हमला कर देता है। वो एड के हार्ट को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन तभी आर्नी वहाँ पर आ जाता है। डीमन को ये बोलता है मुझ पे कब्जा कर लो लेकिन डेविड को छोड़ दो। एंड ठीक ऐसा ही होता है। वो डीमन आर्नी पर कब्जा करता है एंड डेविड ठीक हो जाता है और आर्नी की आंखें लाल होती है एज वो पजेस्ड होता है। सबको लगता है एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ और इसी दौरान एड को हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। पर बेहोश होते वक्त उसने आर्नी को पजेस्ड होते हुए देखा था। लॉरेन उस विजन से उभर करके सीधा 911 पे कॉल करती है। एड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। हार्ट अटैक की वजह से उसे कुछ दिन रेस्ट करना होगा। यहाँ पर लॉरेन दिन रात जागकर एड की सेवा करती है। इस घटना के कुछ दिन बाद हम एनी एंड डेबी को ब्रुकफील्ड शहर में देखते हैं, जहाँ डेबी ब्रूनो नाम के बंदे के यहाँ एज अ डॉग ग्रूमर काम कर रही थी और वो उन्हीं के घर एर्नी के साथ रहती थी, जो कि उनसे किराया नहीं लेता था। बेसिकली उनके ब्रूनो के साथ बहुत ही अच्छे टर्म्स थे। एर्नी पजेस्ड हो चुका था। एर्नी को एहसास होता है समथिंग इज फॉलोइंग हिम एंड वो लेडी जो लॉरेन को विजन में दिखी थी वो उसे दिखने लगती है और डराने लगती है। वो उस पे ब्लैक मैजिक करती है। एक दिन एर्नी पेड़ काट रहा था, तब भी उसको वो विंडो पे दिखती है एंड सडनली गायब, जिससे एर्नी एंड वर्कर्स के साथ हादसा होते हुए बच जाता है। एर्नी काफी डर जाता है और वो घर आ जाता है। घर पर ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था और वो एर्नी को भी साथ में एंजॉय करने कहता है। उसी सेम टाइम पर हॉस्पिटल में एड को होश आ जाता है, जो कि लॉरेन को वार्न करता है कि डीमन गया नहीं है बल्कि उसने आर्नी को ही पजेस्ट किया है और आज हादसा होगा। ग्लैडजेल्स को अभी कॉल करो। लॉरेन उनको कॉल लगाती है पर कोई अटेंड नहीं करता, क्योंकि घर के अंदर बहुत ही तेज म्यूजिक बज रहा था, जिसके कारण कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। लॉरेन अब डर कर पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देती है कि वो ग्लैडजेल्स के घर जाए। बट इतने में ये होता है कि ब्रूनो लाउड म्यूजिक पे डेबी के साथ डांस करता है
और आर्नी को भी डांस करने कहता है, लेकिन आर्नी अलग ही मूड में था। उसे सडनली ब्रूनो के रूप में डीमन नजर आता है जो कि उसी की तरफ उसे मारने आ रहा था। आर्नी अपने पास में पड़े हुए चाकू से पोजीशन में ब्रूनो को 22 टाइम्स स्टैब करता है और घर से भाग जाता है, जहां पर उसे एक पुलिस ऑफिसर रोकता है एंड हमें क्लियरली दिखाई देता है कि आर्नी की आईज में डेमोनिक पोजीशन था। वो ऑफिसर की आवाज को सुनते ही होश में आ जाता है और बोलता है, मैंने कुछ गलत किया है, किसी को हर्ट किया है। न्यूज में बात फैलती है और सब डर जाते हैं। एज ए टाउन के 193 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि आर्नी को अरेस्ट किया जाता है और वॉरेंस उसको मिलने आते हैं। उसके सामने होली क्रॉस, होली वाटर एंड बाइबल के कुछ वर्ड्स को रीड करने को बोलते हैं, जिसको आर्नी इजीली पढ़ लेता है, जिसका मीनिंग ये था कि करंटली उसके अंदर डीमन नहीं था, यानी वो फुल्ली पजेस्ड नहीं था। अभी डेबी क्लियरली ये बात बताती है कि डीमन ने ही ऐसा किया है, ऐसे आर्नी नहीं कर सकता। उसकी आईज वाइट थी। वॉरेंस डेबी को विश्वास दिलाते हैं कि वो जो कर सकते हैं इस केस में करेंगे। वॉरेंस एक लॉयर से मिलते हैं जो कि डिमोनिक पोजेशन की बात सुनकर गुस्सा करती है। वो आर्नी को मौत की सजा ना हो इस बात की दुआ करती है, बट वॉरेन से बोलते हैं कि वो डीमन ने किया है और वो उसको विश्वास दिलाने के लिए अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे नेक्स्ट डे लॉयर डरते हुए ये बोलती है कि ये डिमोनिक पोजेशन है, मीन्स वॉरेन ने उसे अपने घर पे अकल्ट म्यूजियम दिखाया होगा। ये सुनकर कोर्ट कुछ दिन का समय दे देती है। इस पॉइंट पे लॉरेन कहती है कि आर्नी के अंदर का डीमन अपने आप गायब हो गया। यूजुअली ऐसा नहीं होता। उसे लगता है उन्होंने कुछ तो मिस किया है, इसीलिए वॉरेंस एक्सॉर्सिज्म वाले टेप्स को वापस सुनने लगते हैं। यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब आर्नी एंड डेबी की फैमिली डेविड के साथ 5 मंथ्स पहले इस घर में शिफ्ट हुए थे। सामान शिफ्ट करते वक्त डेविड एक कमरे में जाता है जहाँ वाटर बेड था और डेविड इस बेड पर खेलने लगता है, लेकिन दोस्तों उस वाटर बेड के अंदर कोई डीमन था जो डेविड को बेड के अंदर खींचने की कोशिश करता है, पर वो बच जाता है। खैर मूवी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वॉरेंस उसी रूम में वापस आ जाते हैं। उनको उस बेड के नीचे कुछ ब्लैक निशान दिखाई देते हैं जो कि बेड या फिर वाटर डैमेज का नहीं था। डेबी उनको अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाने का छोटा सा रास्ता दिखाती है। वहाँ पर लॉरेन अकेले जाती है। एज एड अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। अब अंदर जाकर लॉरेन को एक चीज मिलती है जिसे विचेस टोटम कहते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक एंड कर्स देने का जरिया होता है। इसको देखकर सभी को शॉक लगता है, ऐसे कौन इनके फैमिली को कर्स देगा। अब यहाँ पर ये कर्स डेविड के वजह आर्नी को लग गया था। खैर अब फादर गॉर्डन्स ये बताते हैं कि इन सभी चीजों के बारे में सिर्फ एक ही इंसान को पता हो सकता है, जो कि है फादर कैस्टनर, जिन्होंने 10 से 12 साल पहले रैम्प कल्ट को एक्सपोज करने में उनकी मदद की थी, जो कि अब रिटायर्ड हो गए हैं। वॉरेन सब सीधे फादर के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि अकेले ही जीवन बिता रहे थे। वो वॉरेंस को नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं जहां पर उन्होंने रैम्प कर्ल के बारे में काफी कुछ इकट्ठा किया हुआ था। वो कुछ किस्से भी उनको बताते हैं। बेसिकली इनका ये कहना था कि पावर के लिए ये लोग सैटनिस्ट को पूजते हैं एंड ये वर्क भी होता है। वो कहते हैं कि इस केस में इनका सब कुछ खत्म हो सकता है, तो बी केयरफुल। यहाँ पे हमें सैटनिस्ट लेडी दिखती है जहाँ वो आर्नी के पीक के साथ कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। इसके ठीक बाद आर्नी को जेल में सुपरनैचुरल थिंग्स फील होते हैं और उस पर एक डीमन भी अटैक करता है। अब वॉरेंस के यहाँ पर ये दोनों इस केस को स्टडी करने लगते हैं और अचानक से उन्हें कॉल आता है। एक डिटेक्टिव है जो कि ये दावा करता है कि उसने ऐसा सेम टोटम देखा है। वॉरेंस डिटेक्टिव से मिलते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि 2 कॉलेज गर्ल्स केटी एंड जेसिका दोनों अचानक से गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद केटी की डेड बॉडी मिली जिसमें 22 बार स्टैब किया था, लेकिन जेसिका का कुछ पता नहीं और उन्हें जेसिका के घर पर भी सेम टोटम मिला था। अब वॉरेंस यहाँ पर डील करते हैं कि उन्होंने जेसिका को ढूंढने में मदद करी तो वो इस केस की सारी फाइल्स उनको दे देगा ताकि ये लोग वो केस सॉल्व कर पाए। डिटेक्टिव को वॉरेंस के पोजीशन वाली बात पे भरोसा नहीं था और वो लॉरेन के विजन को भी नहीं मानते थे।
इसीलिए लॉरेन को टेस्ट करने के लिए वो 3 वेपन लाते हैं, जिसमें एक ही ओरिजिनल मर्डर वेपन था। लॉरेन तुरंत ही मर्डर वेपन को अपने पावर से आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसके बाद डिटेक्टिव वॉरेंस को उस जगह ले जाते हैं जहां उन्हें केटी की बॉडी मिली थी। उस जगह आते ही लॉरेन अपने पावर और विजन से सब कुछ देखती है जो वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर केटी एंड जेसिका रात में घूम रही है। जेसिका केटी को एक बैंड पहनाती है एंड सडनली जेसिका पजेस्ड हो जाती है और वो केटी को 22 बार स्टैब करके मार देती है। यहाँ से एज ए व्यू हम देखते हैं कि लॉरेन इन विजन को देखते हुए इनके एक्शन को भी मिमिक कर रही थी। नाउ केटी को मारने के बाद जेसिका भागती है और ठीक वैसे ही लॉरेन भी भागने लगती है, जिसका पीछा एड भी करने लगता है एंड लॉरेन पहाड़ी के पास आकर रुक जाती है, जहां पर एक डेमोनिक हाथ आकर उसे पहाड़ी से नीचे खींचने लगता है। बट एड उसको बचाकर ऊपर खींचता है एंड लॉरेन का ये कहना था कि जेसिका नीचे पानी में है। सर्च करने पर उनको बॉडी मिल जाती है, पर वो श्योर नहीं थे कि ये जेसिका की ही बॉडी है। पर लॉरेन ने डिटेक्टिव की मदद करी थी और डिटेक्टिव वॉरेंस को केटी जेसिका वाली केस फाइल दे देते हैं। उस रात डेबी वॉरेंस को कॉल करके बताती है कि वो डीमन अब आर्नी को खुद को मारने कह रही है। ये सुनकर एड डेबी को फादर न्यूमन से मदद लेने कहते हैं, जो कि प्रिजन के ही चैपल में अपॉइंटेड थे। अब इससे पहले एड कुछ कहते फोन लाइन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद हम प्रिजन में फादर न्यूमन को देखते हैं, जो आर्नी को होली वाटर की बोतल देते हैं। तभी लॉरेन एक बात बोलती है कि ये कर्स है एंड कर्स तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि डीमन खुद की मर्जी से यहाँ पर नहीं आया था। अब पहली बार लॉरेन एड को बताती है कि उसने एक लेडी को देखा था जब उसने डेविड को पहली बार डेमोनिक पोजीशन के दौरान टच किया था, और वो जेसिका की ही बॉडी है, तो एक कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ हो सकता है। सेम टाइम जेल में आर्नी डर कर बैठा हुआ था और वो अब होली वाटर का सर्कल बनाकर अंदर बैठकर प्रेयर्स करने लगता है। तभी वॉरेंस यहाँ पर फ्यूनरल होम में फोर्सफुली एंटर करते हैं। वो जेसिका की बॉडी को हाथ लगाकर सेंस करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी सेंस नहीं होता। पर अचानक एक कनेक्शन फील होता है, जहाँ पर वो अपने विजन में खुद को अनजान टनल्स में पाती है। वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल थी जिसपे ब्लैक कैंडल्स है और यहाँ पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करी गई थी। लॉरेन यहाँ पर एक औरत को देख पाती है जो कि आर्नी के फोटो का यूज करके किसी तरह का कर्स या ब्लैक मैजिक कर रही थी। उसी टाइम प्रेजेंट में आर्नी पजेस्ड हो जाता है और वो होली वाटर की बोतल को तोड़कर कांच के टुकड़े से खुद को काटने जाता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लॉरेन की विजन वाली औरत सेम एक्शन करके आर्नी से ये सब करवा रही थी। इस पॉइंट पे लॉरेन उस औरत पर चिल्लाकर ये सब रोकने के लिए कहती है, जिससे उसकी प्रक्रिया भंग हो जाती है और आर्नी बच जाता है। आर्नी को फौरन पुलिस वाले मेडिकल एड दे देते हैं। ये लेडी लॉरेन को देखकर शॉक हो जाती है। लॉरेन गॉड का नाम लेती है, तो तभी ये लेडी हंसकर बोलती है कि योर गॉड हैज डैम्ड यू, क्योंकि ये कनेक्ट दोनों साइड से जुड़ गया था। जैसे लॉरेन जेसिका के जरिए उस लेडी के यहाँ पर पहुंची थी, वैसे ही वो लेडी उस फ्यूनरल होम में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ये लेडी वहाँ पर पड़ी लाश को डीमन के जरिए पजेस्ट करवा के लॉरेन पर हमला करने लगती है। पर तभी एड लॉरेन का हाथ जेसिका के हाथ से हटवाकर कनेक्शन को ब्रेक कर देता है और वो लाश नीचे पड़ जाती है। वॉरेन सब वापस आ जाते हैं। उन्हें एक किताब दी जाती है जिसमें उस कर्स के रिलेटेड चीजें मिलती है, जो कि लैटिन और अरामिक में थी। कुछ चीजें इसके अंदर क्लियर नहीं थी और कुछ थी। मींस इस कर्स को पूरा करने के लिए एक मर्डर एंड एक सुसाइड करना होगा। आर्नी ने मर्डर तो कर लिया है, अब उसको मरना होगा ताकि ये कर्स पूरा हो सके। ये कर्स को तोड़ने के लिए इन्हें उस टेबल को तोड़ना होगा जहाँ पर वो लेडी ब्लैक मैजिक करती है। बुक में और कुछ लिखा था, लेकिन वो लैटिन में होने के कारण पढ़ नहीं पाते। और लॉरेन ने उस टेबल को अपने विजन में देखा था। ये टेबल किसी टनल में स्थित है जिधर ट्रेन की आवाज भी आ रही थी। तभी एड को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो उठता है तो देखता है कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन उसको नीचे वही लेडी मिलती है जो कि ये कहती है कि उन्होंने काफी कुछ पता कर लिया है, पर अब उनको रुकना होगा। अब अचानक से ही वहाँ पर फ्यूनरल वाली डेड बॉडी एड पर अटैक करती है और एड क्रॉस और प्रेयर्स की मदद से फाइट करते हैं।
फाइनली एड चाकू से उस लाश को मारने ही वाले होते हैं। उन्हें अचानक से होश आ जाता है और वो लॉरेन को ही मारने जा रहे थे, जिससे वो शॉक में आ जाते हैं। वो गुस्से में ये कहते हैं कि वो लेडी उनके घर के अंदर थी। वो हड़बड़ी में कुछ ढूंढने लगते हैं। उन्हें घर के अंदर कुछ फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो कि रातों रात ब्लैक पड़ गए थे। उस वास को तोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि उसके अंदर भी सेम टॉटम है जो कि ये लेडी यूज करती है। मीन्स उसका नेक्स्ट शिकार एड हो सकते हैं। अब यहाँ पर फिल्म 3 जगह डिवाइडेड होती है। एड उस जगह को मैप से कनेक्ट करने लग जाते हैं। लॉरेन तुरंत ही उस बुक को लेकर फादर कैस्टनर के पास जाती है और डेबी जेल में आर्नी के पास। एज आज रात का ही आखिरी दिन था, आर्नी को बेड से बांध दिया गया था जिससे वो सुसाइड करने से रोक पाए। लॉरेन अब सीधे फादर के पास पहुंच जाती है। फादर लॉरेन को वेलकम करते हैं और घर को लॉक कर देते हैं। वहां पर एड इस लेडी का ठिकाना ढूंढ लेते हैं जो कि कहीं और नहीं फादर का ही घर था। खैर फादर ये बताते हैं कि इस किताब से इस रिचुअल को खत्म करने के लिए 3 सैक्रिफाइसेस का होना जरूरी है, यानी चाइल्ड, लव, फेथ। 3 विक्टिम्स का मीन्स एक तो हो गया केटी एंड जेसिका, दूसरा आर्नी एंड डेविड एंड आखिरी है एड। इसीलिए उनके घर में वो टॉटम था। वो लेडी जानती थी कि वॉरेंस कौन है। अब फादर लॉरेन को बेसमेंट में आने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। दरअसल 1932 में फादर कैस्टनर के वाइफ ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, लेकिन चाइल्ड बर्थ में वो मारी गई। चर्च के कारण फादर को अपनी बेटी को छुपा कर रखना पड़ा, जिसका नाम इस्ला था। इस्ला बेसमेंट में ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी और इस दौरान कैस्टनर ने अपनी ऑकल्ट की स्टडी जारी रखी। लेकिन दोस्तों इससे इस्ला को ऑकल्ट में रुचि आ गई और धीरे धीरे वो एक सैटनिस्ट बन गई। यानी फिल्म में जिस सैटनिस्ट को हम बार बार देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि फादर की बेटी इस्ला है। और फादर ने अब तक ये बात वॉरेन से छुपा रखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। फादर लॉरेन को बताते हैं बचपन में इस्ला घर के नीचे वाले टनल्स में एक्सप्लोर करती थी, सो इट्स पॉसिबल उसका टेबल वहीं पे होगा। पर अचानक से इस्ला वहाँ आ जाती है और लॉरेन फौरन घर के नीचे वाले टनल्स में जाती है। एड भी लॉरेन को बचाने के लिए घर से निकलते हैं, पर वो अपनी मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। तो दूसरी तरफ इस्ला अपने फादर को ही मार डालती है, जिसको लॉरेन महसूस कर पाती है। अब लॉरेन टेबल को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो बहुत हेवी होता है, इस वजह से वो उसे मूव नहीं कर पाती। तो तभी वहाँ पर इस्ला आ जाती है और वो अपनी शक्तियों से लॉरेन को अपना डबल रूप दिखवाती है। दूसरी तरफ एड भी कैस्टनर के घर पहुँच जाते हैं और वो भी अंडरग्राउंड में एक हथौड़ा लेकर एंटर करते हैं और यहाँ पर इस्ला एंड लॉरेन के बीच लड़ाई होती है। लॉरेन एक पत्थर की मदद से इस्ला को मार के भागती है, जिस दौरान इस्ला टेबल के पास जाकर रिचुअल्स को पूरा करती है, जिससे चलते वो पहले एड की आंखों पे लॉरेन के रूप में आके कुछ फूंकती है, जिससे वो पजेस्ड हो जाते हैं। एड यहाँ पर पजेशन की हालत में लॉरेन को ही मारने आ रहे थे और लॉरेन एड को संभालने की कोशिश में लग जाती है। इसी दौरान इस्ला अपना ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस स्टार्ट करती है और उसके ऐसे करते ही जेल में आर्नी पजेस्ड हो जाता है। वहाँ ढेर सारी असाधारण विधियां होती है, जिसके कारण आर्नी हवा में खुद को मारने की कोशिश करता है। डेबी आर्नी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है और वही दूसरी तरफ एड लॉरेन को मारने की कोशिश में थे, बट लॉरेन एड को याद दिलाती है अपना प्यार, कैसे वो 30 साल पहले मिले थे और कितना वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन सब मेमोरीज को याद करके एड होश में आ जाते हैं एंड अचानक से उस हथौड़े की मदद से टेबल को ही तोड़ देते हैं। टेबल के टूटते ही जेल में आर्नी एकदम नॉर्मल हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब इस्ला चाकू लेकर वॉरेंस को मारने आती है, लेकिन तभी इस्ला के रूप में डीमन आता है जो कि इस्ला के ही सोल को ले जाता है, क्योंकि इस्ला ने सैटन के साथ अपने सोल की डील की थी और वो रिचुअल्स को पूरा नहीं कर पाई एंड इसी के साथ सब कुछ एकदम कंट्रोल में आ जाता है। इस घर के बाहर निकलने के बाद एड के हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन लॉरेन ने लॉकेट के अंदर एड की एक दवा रखी थी, जिससे एड फील्स बेटर। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है एंड सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एड अपने अकल्ट म्यूजियम में एक इस केस से जुड़ा हुआ आर्टिफैक्ट रख देते हैं और आर्नी की सजा 5 साल की रहती है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। जिसके बाद में वो एंड डेबी शादी करते हैं एंड वो आज भी
हैप्पीली मैरिड कपल है। तो ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।